आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपके लेबर पेन से लेके आपके बेबी के डिलीवर होने तक फुल प्रोसेस आपके साथ क्या क्या होता है आपको, क्योंकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाए तो वीडियो पूरा देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद आपको इफ़ यू फील कि आपको कुछ नॉलेज मिला है, आपके लिए कुछ हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, 3 स्टेजेस होती है लेबर पेन की बेसिकली, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस होता है बेबी के डिलीवर होने तक। पहली स्टेज होती है अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन। दूसरा स्टेज होता है एक्टिव लेबर पेन, एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर पेन। तीसरा स्टेज होता है आपका प्लेसेंटा रिमूवल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन। जब भी आपको डॉक्टर आपका डिलीवरी डेट का टाइमिंग दे देते हैं या जो भी टाइमिंग है, हमेशा कभी भी डिलीवरी उस डेट पे नहीं होती है। ऐसा प्रोबेबली बहुत कम होता है, या तो 1 वीक पहले हो जाती है या उसके 1-2 दिन बाद होती है। बट जैसे आपका 8.5 महीना निकल जाता है, उसके बाद आप बिल्कुल रेडी हो जाइए कि आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि लेबर पेन क्या होते हैं, कैसे पता चलता है। और अगर नहीं पता चलता है तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। वेल, जैसे आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, आपको अगर नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आपको लेबर पेन स्टार्ट होंगे, पहली बात तो जो फॉल्स कंट्रैक्शन होते हैं वो हमेशा थोड़े पेन के बाद बंद हो जाते हैं। बट जो ट्रू लेबर पेन होते हैं, जो आपके हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल नो टिंग होता है कि अब आपको हॉस्पिटल जाना है, वो कभी भी बंद नहीं होते। वो टाइम के साथ बढ़ते चले जाएंगे आपके लेबर पेन। तो जब भी आपको लेबर पेन शुरू होगा, आपको पहले बैक में पेन होता है, फिर वो टमी में होता है, लोअर टमी में जहाँ हमारा पेल्विक एरिया होता है, फिर वो अपने पैरों में जाता है। और ये सीक्वेंस में होते हैं हमेशा। जैसे आपको पहले 10 मिनट में एक पेन होगा, फिर उसके बाद वो 10 मिनट से 5 मिनट में 2 पेन होने लग जाएंगे। ऐसे करके वो सीक्वेंस में होंगे और वो बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे आपको पेन शुरू होते हैं, आप 1 आध घंटा वेट कर सकते हैं, पर ज़्यादा वेट नहीं करना है। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है आपके डिलीवरी बैग के साथ में। और आपके साथ में मे बी आपके हस्बैंड या कोई एक सपोर्टिव बंदा चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके यहाँ पे, बिकॉज उस टाइम आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप हॉस्पिटल पहुँच जाइए। ये होता है आपका अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन, जब आपको लेबर पेन शुरू होते हैं। इसमें जो होता है आपके सर्विक्स का मुंह 1 से लेके 6 सेंटीमीटर तक खुलता है और डॉक्टर ये चेक करते रहते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, हर घंटे आपका 2 फिंगर टेस्ट होता है। मैं आई बटन पे जरूर लगाऊंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पेनफुल टेस्ट होता है। तो वो पेन से कैसे आप बच सकते हैं वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो वो हर घंटे आपका सर्विक्स चेक होता है, क्योंकि सर्विक्स का मुंह जब तक ओपन नहीं होता 10 सेंटीमीटर, तब तक बेबी डिलीवर नहीं होता। आपके वजाइना का मुंह एक लेवल तक खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बेबी का सर बाहर आ सके। तो हर हर घंटे वो टेस्ट होगा। आपके जो बेबी का हार्ट बीट चेक करने के लिए आपके पेट पर एक बेल बांध दिया जाता है, क्योंकि आपके बेबी की सेफ्टी सबसे प्रायोरिटी पे होती है। तो वो भी आपको चेक करना पड़ता है। आप जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं, आपको हर 10 से 15 मिनट में वाटर पीते रहना, ताकि आपका एनर्जी बूस्टर बना रहे आपको, क्योंकि बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। और सबसे अच्छी टिप है कि आप जब भी एक्टिव अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन में हॉस्पिटल पहुँचते हैं, आप वॉक करते रहिए। बिल्कुल लेटे नहीं रहिएगा, कता भी नहीं, क्योंकि जितना आप लेटे रहेंगे ना, आपका लेबर पेन का टाइमिंग उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप वॉक करते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज आपने आपको बेड का जो सिरा होता है उसको पकड़ के आप नीचे की ओर पुश करिए अपने आप को। ये बहुत अच्छा तरीका होता है आपके लेबर पेन को एक्टिवेट करने के लिए। इससे बेबी का सर बहुत इजीली नीचे आ जाता है। और क्योंकि आपका सर्विक्स का मुंह चेकिंग होता रहता है हर 1 घंटे में, तो जैसे जैसे आपका सर्विक्स ओपन होता रहेगा, पहले 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, जैसे वो 6 और 7 पे पहुंच जाता है, समझ लीजिए आपका अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन तो एंड हो चुका है। अब आप जाते हैं एक्टिव लेबर पेन में, जिसमें आपका जो सर्विक्स का मुंह है ऑलमोस्ट बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। इट्स बिकम 6 to 10, बहुत इजीली चला जाता है। जैसे आप 8 या 9 पे पहुंच जाते हैं, आपका सर्विक्स का मुंह आपको लेबर रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पे आपके डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है। अगर बाई चांस आपको लेबर नहीं इंड्यूस हो रहे हैं, आपके लेबर पेन आपको नहीं आ रहे, तो डॉक्टर आपको मे बी इंजेक्शन देते हैं, जिससे आपके लेबर पेन ट्रिगर हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा लेबर पेन तेज़ी से हो। तो आप जैसे एक्टिव लेबर पेन में इंड्यूस होते हैं, आप उसमें जाते हैं, आपको लेबर रूम में लेके जाते हैं। वो बहुत पेनफुल होता है, टाइमिंग होता है उसका अराउंड हर लेडी का अलग अलग होता है। मे बी किसी की डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत इजीली उनका सर्विक्स का मुंह खुल जाता है, और किसी किसी का बहुत टाइम टेकिंग होता है। जैसे मेरी डिलीवरी को बहुत टाइम लगा था, बहुत स्लो प्रोसेस हुआ था, और किसी किसी का 3 घंटे में हो जाए। लाकी वो गर्ल्स होती हैं जिनका 3 आवर्स में हो जाता है। तो जैसे आप एक्टिव लेबर पेन में चले जाते हैं, आपको डिलीवरी रूम में ले जाते हैं और आपको पुश करने के लिए कहते हैं, तब आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा पुश करना होता
जाता है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज़ का पॉटी वगैरह निकल जाता है, इसलिए जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हैं आपको एनिमा लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका रेक्टम क्लियर हो जाए, और जब आप लेबर रूम में एग्जैक्टली पुश करें तो आपका रेक्टम क्लियर हो और पॉटी वगैरह ना हो। तो ये चीज़ पहले ही कर लेते हैं तो आप उसका बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। और उसके बाद में आपको पुश करने के लिए कहते हैं, और 2 घंटे का लेबर पेन बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, ताकि आपके बेबी का सर नीचे हो जाए। जैसे ही सर्विक्स का मुंह अच्छी तरह से 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, बेबी का सर बाहर आ जाता है और बेबी को वो लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पेन। यहाँ पे बेबी को बाहर निकालने के बाद पेडिट्रिशियन रहते हैं, वो बेबी को चेक करते हैं कि बेबी नॉर्मल है कि नहीं, उसको क्लियर किया जाता है, क्लीन किया जाता है, क्योंकि उसका पूरा वाइट वाइट सर्विक्स वो वॉर्निक्स लगा होता है बेबी के बॉडी पे, उसको क्लीन किया जाता है और उसके बाद में बेबी आपको दिखाया जाता है। वेल ये होता है आपका सेकेंड स्टेज। पर थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपकी वजह से जो हमारा नाल होता है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, तो जब तक वो प्लेसेंटा बाहर नहीं होता आपको लेबर रूम से बाहर नहीं लेके जाते, तो आपका प्लेसेंटा निकलने तक वेट किया जाता है, वो भी बहुत ईजीली निकल आता है। जैसे आपका प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है, फिर उसके बाद में आपको आपके नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ आप अपने बेबी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सो ये डिलीवरी का पूरा प्रोसेस होता है और ये ईजी नहीं होता, ट्रस्ट मी, बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको अपनी डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन, आपका जब भी डिलीवरी डेट हो, आपका 7 मंथ जैसे ही लग जाता है, आप प्लीज़ एक्सरसाइज और अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने की ज़रूरत है। तो जितना आप एक्टिव रहेंगे ना, लेबर पेन के दिन भी जितना आप वॉक करते रहेंगे, जितना आप खुद को एक्टिव रखेंगे, स्क्वाट्स करिए, डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको कैसे पुश करना है, वैसे नीचे की और खुद की बॉडी को पुश करिए, बहुत बहुत ईजीली आपका डिलीवर हो जाएगा। मतलब ये जितना जो आपको लगता है ना बहुत ज़्यादा पेनफुल है और हम लोग कैसे करेंगे, बट ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये एक ऐसा पेन है जो मदर कभी नहीं भूलती, बट ट्रस्ट में जो पेन के बाद में आपके हाथ में क्यूट सा बेबी आता है ना, आप सब कुछ भूल जाते हो। तो क्योंकि उसके लिए हम लोग 9 मंथ स्ट्रगल करते हैं, ट्रस्ट में वो स्ट्रगल एक मदर के अलावा कोई भी नहीं समझ सकता है। तो ये सारा प्रोसेस है आपका लेबर पेन से लेके नॉर्मल डिलीवरी तक। अगर सी सेक्शन इन केस ऑफ करना पड़ता है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। तो चलिए स्टार्ट। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक बटन को प्रेस कर दिए, हिट द बेल आइकन to get the notification my videos. Thank you so much and please do comment in my comment box कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले। Thank you so much, bye bye, have a good day.